नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अब की बार एनडीए सरकार, लेकिन कैसी होगी गठबंधन सरकार, इसी को लेकर अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो एनडीए की बैठक चल रही थी, उसी बैठक से खबरें छनकर बाहर आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन का पत्र सौंप दिया है। एनडीए की बैठक में ये समर्थन पत्र जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सौंप दिया गया है, अन्य जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी समर्थन वाली चिट्ठी सौंप दी गई है। सरकार बनाने का दावा आज ही एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति भवन जाकर पेश किया जाएगा। तो आज शाम तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके के सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम सवालों पर विराम लग जाएगा। एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा आज ही शाम तक पेश किया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, समर्थन वाली चिट्ठी घटक दलों की तरफ से सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए सूत्र इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं और चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं, तो वो अपने साथ में समर्थन वाली वो चिट्ठी लेकर के आए थे, जिसका जो कुछ देर पहले जो है जब हमने नेताओं से बात कर रहे थे उन्होंने जिक्र किया था। तो जैसे बैठक शुरू हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत जो बाकी भी नेता थे, जो घटक दल के थे, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी है। और सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अगले जो है 1 घंटे में मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये वो तमाम नेता जो इस वक्त बैठक में यहाँ पर एलकेएम पे मौजूद है, वो राष्ट्रपति भवन का रुख करें और वहां पर नई सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो इस वक्त के लिए ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अगले 1 घंटे में मुमकिन है ये वो तमाम नेता जो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं एनडीए की, वो राष्ट्रपति भवन जाएं और नई सरकार बनाने का दावा पेश करें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत मुमकिन है कि एक शो ऑफ यूनिटी एनडीए की तरफ से दिखाया जाए और इसी के मद्देनजर जो एनडीए के अलग अलग दलों के नेता हैं, वो सब एक साथ राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। इसी को लेकर और क्या अपडेट मिल रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, करीब 50 मिनट बैठक शुरू हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री आवास पर ही मैं भी हूं और सारे जो एनडीए घटक दल हैं उनके नेता भी प्रधानमंत्री आवास के अंदर है, जहां पर ये बैठक चल रही। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक दल है, प्रतिनिधिमंडल है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन जाएगा और समर्थन पत्र, दावा पेश करने की चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपेगा। देखिए क्या होता है, आमतौर पर जब बैठक होती है तो बैठक के दौरान एक कॉमन लेटर बनता है और उस लेटर में सभी जो घटक दल हैं उनकी न सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है, उनके साथ सांसदों की संख्या लिखी जाती है और बाकायदा उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का या उन जो लीडर होता है उसका साइन होता है और एक कॉमन लेटर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा, यानी जो एनडीए का नेता होगा या एनडीए के जो चुना जाने वाला नेता उसकी तरफ से दिया जाता है। बाकी सब उसके साथ सहयोग के रूप में जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है जो थोड़ी देर बाद हो सकती है, पूरी आज ही हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल बैठक चल रही है, बैठक के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं आगे की होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जो अभी तक खबर है कि एनडीए के कुनबे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए के सारे घटक दल एक हैं और सारे घटक दलों ने बिल्कुल मन बना लिया है नरेंद्र मोदी जी के ही अगुवाई में आगे बढ़ना है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है और थोड़ी देर बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, एनडीए के घटक दलों में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना है, इसको लेकर सबने मन बना लिया है। वो समर्थन वाली चिट्ठी जो है वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अन्य जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी तरफ से सौंप दी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो सहयोगियों की तरफ से चिट्ठी सौंप दी गई है, ठीक है आप एनडीए में शामिल थे, प्रकाश कुमार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जरा जानते हैं, आप सहयोगियों में शामिल थे, आपके गठबंधन को नंबर मिला, अब सरकार आप बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ भूमिका अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए भी सोच रहे होंगे। ऐसे में जेडीयू की नजर कहां होगी? देखिए, जेडीयू शुरू से आश्वस्त है, जब से नतीजे आए हैं, नंबर्स आए हैं, कि उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है सरकार में। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के बारे में कि प्रधानमंत्री खुद फ़ोन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, यह भी देखना होगा। तो उस नाते उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी। अभी तक सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने मुबारकबाद नहीं दी वैसे। हाँ, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ना ही उन्होंने ट्वीट किया। इस बीच में 3-4 ट्वीट्स उनके आए हैं जो स्थानीय स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को या एनडीए की जीत पर या सरकार बनाने जा रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। तो जाहिर है कि थोड़ी शंका तो होती है आखिर नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कब किस बारे में कहाँ पर
प्रेस रिलीज जारी करना है, यहाँ तक कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी वो प्रेस रिलीज जारी करते रहे। तो ऐसे में आशंकाएं ज़रूर रहती है, लेकिन ये बात तो तय है कि अभी जिस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, एनडीए की बैठक हो रही है, राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी हो रही है, तो इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी सीधे चल रहे हैं, उसमें कहीं दाएं बाएं देखने की कहीं दाएं बाएं देखने की गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी अब की बार जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे तो उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक मंच से कहा था कि अब आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहने वाले हैं। खैर, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष से, समर्थन वाली चिट्ठी सौंप दी गई है, चंद्रबाबू नायडू ने भी सौंप दी है, एनडीए के बाकी तमाम सहयोगियों ने सौंप दी है, लेकिन नायडू की नजर इस गठबंधन सरकार में कहाँ होगी? आशीष। जी देखिए रोमाना, मैं इस पे आपको इतिहास में लेके जाना चाहूँगा, पीछे लेके चलता हूँ। 1999 में अटल वाजपेयी की सरकार मेजॉरिटी मार्क से पीछे रह गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया, कन्वीनर बने हुए। हमारी बात लगातार चंद्रबाबू नायडू के आसपास के और बड़े टीडीपी के नेताओं से हो रही हैं। वो अलग अलग जो स्पेकुलेशंस हैं उनको स्पेकुलेशन करार देते हैं, लेकिन वो मना भी नहीं करते क्या वो सरकार का हिस्सा होंगे, सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, क्या उनको बड़े मंत्रालय चाहिए या उनको स्पीकर का पद चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पे चंद्रबाबू नायडू ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। पास्ट की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने ये किया हुआ है। 1999 में वो सरकार को समर्थन तो दे रहे थे, लेकिन बाहर से दे रहे थे, तो चंद्रबाबू जाता और हार्ड बार्गेनर है। बार्गेनिंग करने में चंद्रबाबू नायडू की कोई शानी नहीं है। बार्गेनिंग करने में चंद्रबाबू नायडू की कोई शानी नहीं है। बीजेपी जानती है ये, और कैसे किस मुद्दे पर राजी करेगी चंद्रबाबू नायडू को। क्या सरकार का हिस्सा बनाने के लिए राजी करेगी, या सरकार का बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं तो क्या कंडीशन होंगे, इन सब मुद्दों पर बात एनडीए की मीटिंग में हो रही है। और हमारी लगातार जो टीडीपी के नेता यही बोल रहे हैं आशीष, और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि जितने एनडीए के साथी हैं सब अपने अपने क्षेत्रों के मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, और गठबंधन वाली जो राजनीति है उसका भी इन्हें जबरदस्त अनुभव है। और ऐसे में जल्दी से जो एक्सपर्ट पैनल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप जी, अब मौका मिला है तो हार्ड बार्गेनर्स ये बनकर दिखाएंगे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों बड़े प्रैग्मेटिक लीडर हैं। दोनों अलग अलग गठबंधनों में रह चुके हैं, दोनों बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी, जो अब आपके संवाददाता ने बताया, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय साथ थे, 2004 में चुनाव हारने के बाद अलग हुए। दोनों की नज़र में पहली प्राथमिकता जो है वो अपने स्टेट का वेलफेयर। चंद्रबाबू नायडू को भी आप देखेंगे जब 99 से 2004 तक थे, और नीतीश कुमार को भी स्पेशल स्टेटस की मांग अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या वो देने को नरेंद्र मोदी तैयार होंगे? इससे पहले तो वो तैयार नहीं हुए, कम से कम नीतीश कुमार के इन 10 सालों में तो दिया नहीं दिया नहीं। लेकिन अब उनके सामने विकल्प नहीं है उनको जो हाँ करने के अलावा। तो मुझे लगता है उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी और राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। तो कोई अलग से पैकेज या किसी और नाम पर कोई न कोई तरीका निकालकर उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और वो यूनिवर्सिटी वाली भी बड़ी लंबी मांग है उनकी। हाँ, निश्चित रूप से वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी इतनी बड़ी मांग है जिसको देने में कोई दिक्कत हो। इतने समय से तो नीतीश कुमार की वो मांग पूरी हो नहीं रही थी ना, तो इस बार तो वो मांग पूरी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।